हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ईश्वर को दया का सागर कहा जाता है। ममतामयी देवियाँ कही जाती हैं। कहा जाता है ईश्वर किसी के साथ अनर्थ नहीं होने देते, नहीं करते हैं। और यदि सच्चे दिल से अपने किए हुए गुनाहों के लिए यदि माफ़ी मांग ली जाए तो ईश्वर माफ़ भी कर देते हैं। कभी किसी को, क्योंकि ईश्वर तो बात ही नहीं करते हम लोगों के साथ, तो जब ईश्वरीय अवतार होते हैं, ईश्वरीय अवतार को कॉमन लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनके साथ रहना भी पड़ता है, क्योंकि वो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और इस चक्कर में ये होता है कि एक कॉमन इंसान ईश्वरीय अवतार के साथ भी वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि वो आपस में एक दूसरे के साथ करता है। आज मैं बात कर रही हूँ उस वर्ड को लेकर जिसे कहते हैं हार्श, यानी कठोर, कटु शब्दों का प्रयोग क्या कल्कि अवतार के लिए कलयुगी मनुष्य करेंगे, और क्या कल्कि अवतार भी, उनका भी हार्श वर्ड, हार्श बिहेवियर रहेगा किसी भी मनुष्य के लिए। कहते हैं रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, लेकिन इसके पश्चात भी उनके मन में इस बात का दुख था कि रावण जैसे शिव उपासक और ज्ञानी, बहुत बड़ा वो ज्ञानी था। रावण को कहते हैं कि बहुत चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था उसे बहुत ज़्यादा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो रामचंद्र जी के हाथों जब उसकी हत्या हुई तो रामचंद्र जी को इस बात का, उसके वध के पश्चात भी सीता हरण हो चुका, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रामचंद्र जी को दुख था। श्री कृष्ण न चाहते हुए भी महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, बहुत समझाया कि दुर्योधन रास्ते पर आ जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो नहीं मान रहा है, तब उन्हें इस युद्ध को करना ही पड़ा और अर्जुन को तैयार करना पड़ा, वरना वो युद्ध नहीं चाहते थे। कल्कि अवतार भी भले ही उन्हें मिलेगा हार्श वर्ड, हार्श बिहेवियर, इंसल्टिंग बिहेवियर उनके साथ होगा, क्योंकि जब छद्मवेश में ऐसे रूप में लोगों के बीच वो घूम रहे होंगे तो कोई भी इंसान उन्हें पहचान नहीं पाएगा। और नहीं पहचान पाने के कारण यही रीज़न होगा कि लोग उनकी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, समझ नहीं पाएंगे और उनकी इंसल्ट कर देंगे। और आजकल कटु शब्दों का प्रयोग इतना ज़्यादा हो गया है कि पढ़े लिखे लोग भी कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सामने वाले की इंसल्ट करते हैं कि जब उन्हें होश आता है कि तब वो समझते, उन्हें पश्चाताप होता है कि क्रोध में आकर उन्होंने किस तरह का बिहेवियर सामने वाले के साथ किया, कितने कठोर शब्द उन्होंने बोल दिया। यानी क्रोध और अहंकार में आकर आज का इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कटु व्यवहार करने लगा है। इसका सामना कल्कि अवतार को भी करना होगा, क्योंकि वो देखेंगे अन्याय तो सबसे पहले फटाफट तो वो अटैक करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे समझाने की, क्योंकि उन्हें स्थापना करनी है सतयुग की। तो स्थापना करने के पहले उनका भी ये मत है कि सबको सही बुद्धि आए, वो ही आत्माएं जाएंगी सतयुग में जो डिवाइन इंटेलिजेंस जिसके पास होगा, जिनके पास सही राह पर चलने के लिए नेक बुद्धि होगी। आज के इंसान बहुत कम बचे हैं जिनके पास नेक बुद्धि है, तो चेंज करना चाहेंगे लेकिन सामने वाला होगा नहीं। और
गुस्से, क्रोध में, अहंकार में आकर वो कल्कि अवतार की इंसल्ट करेंगे, उनके साथ हार्श बिहेवियर करेंगे, उनको कटु शब्द बोल देंगे, अपमान करेंगे, उन्हें लज्जित करवाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जब कल्कि अवतार उनके साथ उनके लिए कोई एक्शन लेंगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि ये हमारे साथ इनका बिहेवियर हार्श हो रहा है, लेकिन वास्तव में कभी भी भगवान किसी के साथ भी इंसल्टिंग वे में बिहेव नहीं करते हैं। जिस प्रकार समझिए कि माँ बाप, पेरेंट्स जो होते हैं, जब अपने बच्चे को देखते हैं गलत राह पर वो चल पड़ा है तो उसे सीधी राह पर लाने के लिए कुछ डांट मार की भी आवश्यकता पड़ती है, कभी पनिशमेंट की भी देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके दिलों में जो ममता रहती है अपने बच्चे के लिए वो आजीवन रहती है। तो हम ईश्वर की संतान हैं, हमारे लिए भी कल्कि अवतार के मन में बहुत ममता है, बहुत प्यार है, प्यार का सागर है। लेकिन जब वो देखेंगे कि सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है कि उसे लाख समझाने के बावजूद भी वो सही राह पर आना नहीं चाह रहा है, तो उसकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कठोर कदम लेने ही होंगे, क्योंकि बिना कठोर कदम लिए नहीं वो इंसान सीधे रास्ते पर आएगा। तो भरसक कोशिश कल्कि अवतार की यही रहेगी कि किसी के साथ कुछ गलत वो ना करें, लेकिन उनके कटु शब्द फिर भी नहीं निकलेंगे किसी के लिए, चाहे सामने वाला इंसान उनके साथ कितना भी इंसल्टिंग वे में बिहेव क्यों ना करे, क्योंकि कल्कि अवतार को अपने ऊपर नियंत्रण रखना सिखलाया गया है। वो बहुत काम, बहुत पीसफुल और सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना है इस बारे में अपने को पूरी तरह से तैयार करके रखे हुए हैं। तो सामने वाला इंसान बिल्कुल उनको तो चाहेगा कि वो मारपीट पर उतर जाए और कुछ ना कुछ इस तरह से हरकत करे, लेकिन कल्कि अवतार जो छद्म वेश में रहेंगे, अपनी पहचान नहीं बतलाएंगे, ताकि सामने वाले इंसान की परख उन्हें हो सके कि किस तरह का बिहेवियर ये कहाँ तक कर सकता है। क्योंकि क्रोध में इंसान अपनी असलियत को दिखला देता है, जब शांत रहता है तब उसकी असलियत लोगों के सामने नहीं आती है। तो भले ही लोग हार्श होंगे कल्कि अवतार के साथ, लेकिन कल्कि अवतार उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए हो सकता है कुछ कठोर हो, लेकिन कटु शब्दों का प्रयोग वो बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही आवेश में आकर सामने वाले के साथ कोई भी इस तरह का बिहेव करेंगे जिसे हम हार्श बिहेवियर कह सकते हैं। ना ही उनके मुंह से हार्श वर्ड्स सामने वाले के लिए निकलेगा, भले ही सामने वाला इंसान उनको कितना ही अधिक अपमानित क्यों ना करे, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल से अगर वो बाहर हुए तो सामने वाले को इमीडिएट पता चलेगा कि हाँ, जिसके बारे में ये सारी बातें कही गई हैं कि कोई ना कोई आने वाला है, हो सकता है ये इंसान वैसा हो। जिस तरह मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि जब कृष्ण भी जाते थे तो सामने वाला इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता था। राम जी को शबरी ने जूठे बेर क्यों खिलाए? इसलिए खिलाए कि वो प्यार था उनके मन में, लेकिन लक्ष्मण ने शबरी को नहीं पहचाना। तो यही मन की भावना जो है, मन की भावना को कल्कि अवतार देखेंगे, परखेंगे कि सामने वाला इंसान भी अगर गलत कर रहा है तो क्यों, उसके मन की भावना क्या है, उसकी नीयत क्या है, और इसे परखते हुए, जांचते हुए तब वो सामने वाले के साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। कुछ समय वो कठोर जरूर होंगे, लेकिन उनके मुंह से कटु शब्द सामने वाले के लिए नहीं निकलेंगे, भले ही उनके निर्णय कठोर होंगे। क्यों?
क्योंकि सामने वाले के लिए वही उचित होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।